हाय एवरीवन, व्हाट्स अप। दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। शुरुआत करता हूं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के वीडियो के साथ। आज का जो है हमारा टॉपिक होगा, ये चैप्टर का मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट आर द फैक्टर दैट कैन बी इफेक्टेड ऑन इट। इसका मतलब अब क्या है, हमें सबसे पहले जानना होगा, हम असल में जानते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है। क्या है, रिकॉल करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है, सर आपने बताया था कि पैसा जो आता है, फंड जो आता है, और बिजनेस क्या करती है, कुछ पैसे फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करती है क्योंकि उससे प्रॉफिट होगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ होंगी, और कुछ डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए भी बिजनेस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, तो अगर फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया जाए तो फिक्स्ड कैपिटल, और अगर बिजनेस के ऑपरेशन में लगाया जाए तो वो हो गया क्या, वो हो गया वर्किंग कैपिटल। क्लियर? तो ये सब हम लोग क्लियर करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल लगते हैं उसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं जो हमें सोचने पड़ते हैं कैपिटल को इन्वेस्ट करने के समय। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। सबसे पहले एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है फंड इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि फिक्स्ड एसेट में पैसा इन्वेस्ट किया गया है, किस लिए? फिक्स्ड एसेट में लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। और क्या होगा, मान लो आप अगर कैपिटल एसेट में पैसा लगा रहे हो, क्यों चाहिए ऐसा फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाना? क्यों? अगर आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो, फिर आप सोचोगे कि नहीं डाइवर्सिफाई नहीं और बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, बढ़ाएंगे, लगेगा बिल्कुल। तो अगर आप अपने आप में, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहते हो, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल जो हमें चाहिए उसको लाने के लिए कौन कौन सा फैक्टर्स दिमाग में रखना पड़ता है। मतलब हमें यह समझना है कि फिक्स्ड कैपिटल जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस। देखो, अगर बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, तो उसमें क्या होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जहां पे कन्वर्शन होता है रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। क्लियर? बट अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को हम लोग ट्रेडिंग कंपनी या सर्विस इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। यहां पे लिखा गया है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल एज कंपेयर टू ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस प्रोवाइडर। कोई दिक्कत है? तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगेगा, ये देखना है। नेक्स्ट, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है? बिजनेस ऑपरेटिंग ऑन लार्ज स्केल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एज कंपेयर टू स्मॉल बिजनेस फर्म। मतलब जो बिजनेस बहुत जाइंट साइज में है तो उसमें फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी एज कंपेयर टू स्मॉल बिजनेस। क्लियर? तो यहां पे एक फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट वन, चॉइस ऑफ टेक्निक। बिल्कुल, टेक्निक कितने टाइप की होती है? सर टेक्निक हम लोगों ने पढ़ा क्लास 11 में, कोई भी टेक्निक होती है दो टाइप की, एक होता है लेबर इंटेंसिव और सेकंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में हम लोग वर्कर्स को ज्यादा जोर देते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव में अच्छे अच्छे मशीन इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। क्लियर? तो अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को लगाओगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी अच्छी अच्छी मॉडर्नाइज, और एज कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव। तो यहां पे क्या लिखा गया है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर लार्जर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एज कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये तो कहने की बात ही है कि अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते जाएगा तो क्या होगा, जो पुरानी मशीन है वो जल्दी ऑब्सोलेट होगी, उसका वैल्यू जल्दी गिरेगा। ठीक है, तो उन्हें नए फर्म को अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नए नए इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, तो पैसा ज्यादा लगेगा, फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो यहाँ क्या है, फास्टर ऑब्सोलेटिंग विल रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि उन्हें चेंज करना है ना, फॉर रिप्लेसमेंट एंड परचेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एसेट। बिल्कुल। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब क्या है, प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई और एंटर इनटू न्यू मार्केट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर आप प्लान कर रहे हो कि एक बिजनेस का हमारा सेक्टर छोड़ करके, मतलब उसको उसके साथ ही साथ एक नए बिजनेस को ऑपरेट करना चाह रहे हो उसी से रिलेटेड, तो उसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। या हम लोग कोई नए मार्केट में इंटर करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का लगेगा। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड कैपिटल को
रिक्वायरमेंट में मदद करेगी कि फिक्स्ड कैपिटल हमें चाहिए उस फर्म को, ठीक है। नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अभी जैसे मैंने क्लियर किया, अलग अलग सेक्शंस होंगी एक ही डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल टू इस्टेब्लिश न्यू फैक्ट्री, परचेज एसेट्स एक्सेट्रा। क्लियर है। अगर डाइवर्सिफाई करना होगा, एक बिजनेस सेक्शन को बढ़ाना होगा, तो नए फैक्ट्री लेंगे, परचेज करेंगे नए नए एसेट्स, इससे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होंगी। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम को किसी भी फर्म को फाइनेंस मतलब बोले तो लोन अगर जल्दी मिल जाता है, तो वो चाहेगा कि बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल को कम रखे, क्योंकि जब भी उनको ज़रूरत होगा वहाँ से लीजिंग फैसिलिटी उन्हें मिल जाएंगी, ठीक है। बट अगर कोई भी बिजनेस को अगर लीजिंग फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, तो वो चाहेंगे ना कि भाई फिक्स्ड एसेट में पैसा लगा करके रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना। जॉइंट वेंचर का मतलब क्लास 11 में भी हम लोग जानते थे कि जब दो फर्म्स आपस में मिल जाते हैं तो वो होते हैं जॉइंट वेंचर। तो जब जॉइंट वेंचर आपस में मिलेंगी तो क्या होगा, पैसा ज्यादा रहेगा ना, तो इससे क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा की जरूरत होगी या कम की। बट अगर कोई फर्म इंडिविजुअली ऑपरेट करता है तो वहां पे फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगता है। क्लियर। तो हम लोगों ने ये क्लियर किया कि फिक्स्ड कैपिटल किसे बोलते हैं और कितने फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल के रिक्वायरमेंट को लेकर। अब अपन लोग बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। तो बात कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। देखो अगर डे टू डे बिजनेस ऑपरेट करेंगे तो हाथ में पैसा होना चाहिए, तो पैसा करंट एसेट ना करंट लायबिलिटी, सर करंट एसेट, और भी कुछ डेटर्स, ठीक है, और क्या होते हैं स्टॉक्स, तो ये सारी चीज हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ लायबिलिटी भी होती है जिसे हमें पेड ऑफ करना पड़ता है, ये सारे शॉर्ट पीरियड्स के लिए होते हैं। तो अगर करंट एसेट ज्यादा है हमारे पास करंट लायबिलिटी को पेड करके, तो उसे हम लोग ऑपरेटिंग करने में ही लगाते हैं बिजनेस में, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल यही कहती है कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। क्लियर। तो करंट लायबिलिटी के भी अपने कुछ फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करने पड़ते हैं। क्या होते हैं, क्या बोला गया, फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल की जरूरत है तो क्या क्या फैक्टर दिमाग में रखने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस फैक्टर है, ये क्या कहती है, फिर वही कॉन्सेप्ट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो बड़ा जाइंट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा लगता है। तो अगर उनका फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगता है तो उनका डे टू डे एक्टिविटी में भी तो खर्च ज्यादा होगी, तो उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कौन से ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस प्रोवाइडर। देखो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू ट्रेडिंग बिजनेस एंड सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा बात कर लेते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन फिर वही बात है कि अगर लार्ज स्केल बिजनेस है तो ज्यादा अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो उनका रिक्वायरमेंट जो होगा वर्किंग कैपिटल का वो भी तो ज्यादा होगा, वो कम कैसे होंगे, ठीक है। तो अगर साइज लार्ज है किसी भी बिजनेस का तो उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल वन। लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। WC मीन्स वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल कैसा होता है, एक होता है बूम पीरियड। बूम पीरियड मतलब मार्केट बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले, ठीक है। और एक होता है डिप्रेशन पीरियड। तो जब बूम पीरियड होता है तो क्या होता है, देखो बूम पीरियड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू मैनेज इंक्रीज सेल। बूम पीरियड होने से मार्केट में सेल बढ़ता है, अच्छे दिन आ गए तो सेल बढ़ता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है। जब ये दोनों चीज बढ़ते हैं तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर। देखो कुछ कुछ बिजनेस जो होते हैं वो सीजन पे चलते हैं, जैसे मान लो विंटर, तो स्वेटर क्या हम लोग समर में पहनते हैं, नहीं ना, हम लोग विंटर में पहनते हैं। तो उसी समय हम लोग नए नए स्वेटर्स खरीदते हैं। तो अलग अलग सीजन के अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। रेनी सीजन में छाता का बिजनेस चलता है। तो जैसे जैसे सीजनल इफेक्ट पड़ता है उसके अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। देखो सीजनल बिजनेस रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग सीजन टाइम। जब सीजन समय रहता है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है। नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है, जब भी प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन में कन्वर्शन है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड। तो अगर ये कन्वर्शन टाइम ज्यादा होगा
मतलब वो टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा और बिजनेस में पैसा ज़्यादा समय तक लगा रहेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि बिजनेस विथ लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। जितना लंबा स्पैन होगा उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ रहेगा, क्योंकि अदर काम भी होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल। और शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल अगर होगा तो तुरंत कन्वर्शन हो जाना है, ठीक है, तो उतने समय तक वर्किंग कैपिटल क्या बोले तो माने एक जगह नहीं रहेंगे, एक कोई भी काम में एक प्रोडक्शन साइकिल में नहीं रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या होता है? देखो, अगर बिजनेस में तो दो तरीके से ट्रांजैक्शन होता है, एक कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर एज अ बिजनेस हम लोग अगर किसी डेटर को, किसी कस्टमर को क्रेडिट में दे देते हैं और उसका टाइम काफ़ी लंबे समय तक होता है, तो क्या होता है, कैपिटल कहीं ना कहीं फंस जाती है, ठीक है। देखो, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड टू बायर विल नीड मोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उन्हें तो उधार में दे दिया गया, वो तो बहुत समय बाद देंगे पैसा, तो हमें तो अपना प्रोडक्शन साइकिल कंटिन्यू रखना है ना, तो और पैसा लगेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू डूइंग कैश बिजनेस। लेकिन अगर कैश बिजनेस करते हैं, भैया सामान ले जाओ पैसा दे जाओ, तो वर्किंग कैपिटल की उस समय उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हमारा काम कैश में हो रहा है, जो पैसा आया उसको लगा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं ठीक उसके उल्टा, क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड क्या बोलती है? रिसीविंग लॉन्गर क्रेडिट पीरियड फ्रॉम सप्लायर रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। ठीक उल्टा, अगर सप्लायर हमें ज़्यादा समय के लिए उधार में दे देता है तो हम लोगों को वर्किंग कैपिटल रखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, एज कंपेयर टू कैश परचेज। लेकिन अगर हम लोग कैश परचेज करते या शॉर्ट क्रेडिट अवेल्ड हमें मिलता, तो हमें अपने ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। Having easy and continuous availability of raw material will not require large stock level, thus can manage with lesser working capital. इसका मतलब क्या है? देखो, कभी कभी जो रॉ मटेरियल होते हैं वो नहीं मिलते हैं जल्दी से, तो जो जल्दी से नहीं मिलते हैं उसे कंपनी क्या कर लेती है, बड़े बड़े फर्म अपने स्टॉक में रख लेती है, तो उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर कंटिन्यू वे में, कंटिन्यू फ्लो में अगर वो रॉ मटेरियल मिलते जाए तो क्यों वो स्टॉक रखेगी, तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पॉइंट होता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। फर्म विथ हाई ग्रोथ टारगेट नीड हायर वर्किंग कैपिटल टू मीट इंक्रीज सेल। बिल्कुल, अगर कोई फर्म टारगेट रखती है कि उसे ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ अगर होगा तो वो अपने सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए खर्च होगा, प्लस जो सेल्स टारगेट है वो भी बढ़ती जाएंगी, तो उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। Inflation increases price. As a result, firm require larger amount of working capital to meet the same volume of product and operating expenses. इसका मतलब क्या है? जब भी इन्फ्लेशन होती है सामान का दाम बढ़ जाता है, बट जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो अपने प्रोडक्शन को सेम लेवल में रखने के लिए क्या करती हैं, उसे रखना पड़ता है वर्किंग कैपिटल, क्योंकि सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए पहले कुछ पैसा लगता था, अब वो थोड़ा उस लेवल में रखने के लिए और ज़्यादा लग रहा है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तो ये इतने सारे पॉइंट हमारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के डिसीजन को लेने में। क्लियर है? तो आज का ये टॉपिक इस चैप्टर के साथ कंप्लीट हो गया। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू फॉर टुडे।